नमस्कार, सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सार स्क्वायर की बिजनेस क्लासेस। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल ये सब बहुत आम हो गया है। लोग, आपने देखा होगा, लोग जब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स शुरू हुआ है, शुरुआत में इसकी परसेंटेज बहुत कम थी लोगों की, लेकिन 2018 तक अगर हम देखें तो देयर वर अराउंड 1.8 बिलियन पीपल जो कि डिजिटली शॉपिंग करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। उसके 2 साल बीत चुके हैं, हम लोग 2020 में हैं, तो काफ़ी कुछ इंक्रीज़ हो चुका है अब से। लेकिन ये कहाँ से आया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कैसे शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, और क्या क्या फ़ायदे या नुकसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। तो 1994 में एक 26 ईयर ओल्ड 26 साल का एक लड़का था जिसका नाम था डैन कॉन। इसने इंटरनेट की एक वेबसाइट पे एक म्यूज़िकल एल्बम जिसका नाम था सोलो स्ट्रिंग करके एक एल्बम था, उसको पोस्ट किया बेचने के लिए। और इसी बंदे के एक फ्रेंड ने, जो कि दूसरे स्टेट में रहता था, यूनाइटेड स्टेट्स के, उसने वो चीज़ ख़रीद ली। तो बेचने वाला, जिसने ये एक म्यूज़िकल एल्बम डाला बेचने के लिए, और उसके दोस्त ने दूसरे स्टेट में वो चीज़ ख़रीद ली, बाकायदा उस चीज़ की डिलीवरी हुई, और उस बंदे ने जो पेमेंट किया वो भी ऑनलाइन पेमेंट किया। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विच हैपेंड ऑन 11 अगस्त 1994। 11 अगस्त को ये ट्रांजेक्शन हुआ, और 12 अगस्त को अमेरिका का एक जाना माना अखबार जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें उनके एक रिपोर्टर जिसका नाम है पीटर एच ल्यूइस, उनकी एक रिपोर्ट निकली, उनका एक आर्टिकल निकला जिसका हेडलाइन था अटेंशन शॉपर्स, इंटरनेट इज़ ओपन। तो शॉपर्स यानी दोनों को मान सकते हैं, जो लोग सामान बेच रहे हैं और जो लोग सामान खरीद रहे हैं। तो ऑफिशियली 12 अगस्त 1994 को ये चीज़ लोगों के लिए ओपन हो गया कि आप इंटरनेट पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं, सामान बेचना और ख़रीदना हो सकता है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजिशन। लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसे ट्रांजिशंस हुए या कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि पढ़ने में आती हैं, जिनमें से एक है कि 1971 में यूएस में एक यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप के लोगों ने पॉट बेचना शुरू किए पूरे यूएस के डिफरेंट स्टेट्स में। पॉट यानी कि आप यूँ कह लीजिए ड्रग्स बेचना शुरू किए यूएस के पूरे सारे स्टेट्स में। ये वो ड्रग्स बेचते थे, और जो लोग ड्रग्स खरीदते थे वो यूँ कह लीजिए ये सिर्फ ऑर्डर होते थे। ये पूरा ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू वो सिर्फ ऑर्डर होता था कि उस बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे ये चाहिए। इनका ही बंदा जाता था वहाँ पे और वो डिलीवर करता था, और उस बंदे से वो कैश, जैसे वो सामान डिलीवर करता था तो वो कैश कलेक्ट कर लेता था। तो दिस वॉज नॉट एन एक्चुअल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अब आप कहेंगे कि 1971 में ये कैसे हुआ, जबकि हमारा जो इंटरनेट है वो 1991 में आया। तो 1971 में ये हुआ आरपा नेट के थ्रू। आरपा नेट एक ऐसा टूल था जिसके तहत ये शुरू हुआ 1969 में। ये एक ऐसा टूल था जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टडी मटेरियल, अपने प्रोजेक्ट मटेरियल्स अपने स्टूडेंट्स के साथ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करते थे। 1969 में ये आया, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1971 है। 1971 में जब स्टूडेंट्स ने, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने ये ड्रग्स बेचना शुरू किया। तो दिस वाज नॉट एक्चुअल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। एक और स्टडी है जो कि बोलते हैं कि 1984 में एक 78 ईयर ओल्ड लेडी जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहती थी, जिनका नाम था जैन स्नोबॉल, इन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर करी। अब फिर वही बात कि उन्होंने कैसे ऑर्डर करी, तो उन्होंने ऑर्डर की एक टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था वीडियो टेक्स। वीडियो टेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि एक अर्ली इंटरनेट स्टेज थी है, जिसमें कि आपका टीवी कनेक्ट होता था आपके मोबाइल फ़ोन से, और उस शॉपकीपर के मोबाइल फ़ोन से
जिसका ऐड या जिसका प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे, जिसका ऐड चल रहा है, तो आप वो फ़ोन के थ्रू उस ARPANET पे फ़ोन के थ्रू वो ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर सकते थे, आप अपना ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन फिर इस केस में भी वही हुआ कि पर्सन टू पर्सन डिलीवरी हुई। कोई बंदा आया, उनके शॉपकीपर का जो कोई बंदा आया, उसने वो ग्रोसरीज डिलीवर की और पैसे लिए, कैश पैसे लिए। तो अगेन दिस वाज नॉट अ कंप्लीट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो जो कंप्लीट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन था दैट वाज एक्चुअली इन 1994, जो मैंने आपको बताया कि जब डैन नॉक करके, जो डैन कोने जो नाम था बंदे का, ही वाज 26 ईयर ओल्ड एंड ही सोल्ड अ म्यूजिकल एल्बम एंड हिज फ्रेंड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट परचेज दैट एल्बम। अब अगर हम बात करें ई कॉमर्स किस किस टेक्नोलॉजीज़ पे बेस होता है, तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिलाने के बाद हम ई कॉमर्स शुरू कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट के अलावा हम वेबसाइट बनाते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब आप HTML में बना सकते हैं, आप PHP बना सकते हैं, या फिर अलग अलग दूसरी वेब एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है जो सामान हम बेच रहे हैं वो सामान कहाँ से आ रहा है। तो मतलब ये समझ लीजिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूडेड हो जाती है, इन्वेंट्री इंक्लूड हो जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व होते हैं जिसको डिजिटल पेमेंट मेथड्स हम लोग कहते हैं। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिलाने के बाद ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम सिक्योरिटीज़ पे अगर आप देखें तो सिक्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आप सामान खरीद रहे हैं या सामान आप बेच रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस पे आपको सिक्योरिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तमाम सारे फ्रॉड, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज होता है, काफ़ी सारा डेटा हमारी तरफ से जाता है, वहाँ से आता है। तो ये जो डेटा एक्सचेंज होता है, इस डेटा एक्सचेंज में ना कहीं आपको सिक्योरिटीज़ दोनों तरफ देखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ डेटा लीक हो जाता है और फ्रॉड हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि किसी का क्रेडिट कार्ड मिसयूज्ड हो गया है या डेबिट कार्ड मिसयूज्ड हो गया है। तो इसके लिए बेसिकली जब अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आपको एक सिक्योर सर्वर पे बनाना चाहिए। अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो एक सिक्योर सर्वर पर है या नहीं है। अगर वो सिक्योर सर्वर पर नहीं है तो मतलब आप वहाँ से ट्रांजेक्शन मत करिए, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपके नाम और एड्रेस के अलावा आपकी पेमेंट डिटेल्स भी डेटा एक्सचेंज में होती हैं यहाँ से वहाँ। तो इसलिए सिक्योर्ड सर्वर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ख़रीदने वाले हों चाहे आप बेचने वाले हों। तो सिक्योर्ड सर्वर के बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा अभी, वेबसाइट दिखाऊंगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि सिक्योर्ड सर्वर क्या होता है। लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो जो आप वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो HTTPS जो होता है, एक तो होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एक होता है HTTPS। जो S होता है वो सिक्योर्ड होता है। तो आप जब भी किसी वेबसाइट से अगर सामान खरीद रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो HTTPS है या नहीं है। अगर है तो वो एक लेजिटिमेट सिक्योर वेबसाइट है, वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। इसी तरह से जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं सामान बेचने के लिए तो भी आपको एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, जिसको हम लोग जो SSL सर्टिफिकेट जब आपका वेबसाइट पे आ जाता है तो वो HTTPS बन जाता है। तो ये सिक्योरिटी की बात हुई। प्लेटफॉर्म्स तो आपको मालूम ही है, जो www जो बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो वेबसाइट आप बना के जब आप वेबसाइट को लाइव करते हैं तो दैट गोज़ लाइव ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑल ओवर वेब। आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली इंटरनेट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है या वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको एक 15 से 20 मिनट में एक वेबसाइट बना के दिखा सकता हूँ, या आप खुद बना सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म में आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा आपको। आप अब देखिए, जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे आपकी शॉप का एड्रेस होता है, तो उसी तरह से वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी उसका एड्रेस होगा। तो www जो मैंने बताया वर्ल्ड वाइड वेब डॉट आपकी वेबसाइट का एड्रेस .com। .com का मतलब होता है कि कमर्शियल वेबसाइट है। .in होता है, .co.in होता है। इंडिया में IN और .co.in होता है।
किसी दूसरी कंट्री में जैसे कि मान के चलिए यूएस है तो .US होता है, अगर यूके है तो .UK होता है। तो ये एक्सटेंशंस हैं जो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। .com एक कॉमन एक्सटेंशन है, इसको आप कॉमन एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, वैसे इसको कमर्शियल एक्सटेंशन बोलते हैं कि कमर्शियल एक्सटेंशन है। अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले अपना एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस जब आप ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेशनरी की ऑनलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ, तो स्टेशनरी की वेबसाइट के लिए अगर मैं आपको एक कोई नाम सोचते हैं तो मान के चलिए pencilpaper.com, इस तरह से करके, तो www.pencilpaper.com, pencilpaper.com आपको ये जो नाम है, ये जो एड्रेस है, ये आपको लेना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदना नहीं, ये लीज़ पर मिलता है, हर साल इसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। आप चाहें तो इकट्ठा 2 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल से 5 साल का भी कर सकते हैं, बट ये आपका होता नहीं है, ये आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इसके साथ साथ फिर आपको जब आप वेबसाइट इस पर बना लेंगे, आप मान के चलिए आप HTML या PHP बना रहे हैं, तो आपने उसकी कोडिंग लिख ली, कोडिंग लिखने के बाद आप इस एड्रेस पे उसको डालते हैं और इसको वेबसाइट को आप होस्ट करते हैं। होस्टिंग का मतलब होता है, यूँ समझ लीजिए वेबसाइट हमने अपनी वेबसाइट बनाई, उसको उठाया और इंटरनेट पर डाल दिया। तो इंटरनेट पर डालने का मतलब होता है कि उसको हमें होस्ट करना होता है। उसके लिए बेसिकली हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ से आप डोमेन लेते हैं, डोमेन क्या होता है? डोमेन वही होता है आपका वेबसाइट का एड्रेस, जो मैंने बताया pencilpaper.com। तो pencilpaper जो है ये आपका डोमेन नेम हो गया, यानी आपका एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस हो गया आपका। तो जहाँ से आप ये डोमेन नेम लेते हैं, उस कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, वही कंपनी आपको होस्टिंग भी देती है। होस्टिंग वही मैंने आपको जैसे बताया कि आपने अपनी वेबसाइट ली और इंटरनेट के ऊपर डाल दी, तो इंटरनेट के ऊपर डालने का मतलब होता है होस्ट करना वेबसाइट को, तो आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ती है। और इसके अलावा फिर जैसा मैंने आपको बताया SSL सर्टिफिकेट की, जो सिक्योर सर्वर सर्टिफिकेट जो होता है, सिक्योरिटी जो होती है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। उसके बाद आप चाहे तो आप PHP या HTML पे कोडिंग करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, टेक फ्रेंडली नहीं है, आप इतने ज़्यादा टेकी आदमी नहीं है, तो फिर एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि है वेबसाइट बिल्डर का। तो मैं आपको वेबसाइट बिल्डर दिखाऊंगा। मेरी वेबसाइट पे ही ये वेबसाइट बिल्डर अवेलेबल है। ये वेबसाइट बिल्डर ऐसा होता है कि ये बहुत सिंपल है। अगर आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है चीज़ें और अपने वेबसाइट के बारे में डिटेल लिखना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, वेबसाइट के बारे में लिखते जाएंगे और वहीं से वेबसाइट आपकी होस्ट हो जाएगी। इसमें जो आपके पैसे लगेंगे वो आपके डोमेन नेम के लगेंगे। जब आप डोमेन नेम रजिस्टर कराते हैं अपना, उसके बाद आपकी होस्टिंग के पैसे लगते हैं। वेबसाइट बिल्डर के पैसे भी अलग से लगते हैं और ये भी ईयरली चार्ज होता है। एक वेबसाइट बिल्डर आपने लिया 1 साल के लिए, उसके बाद अगले साल आपको फिर से वेबसाइट बिल्डर रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये जितने भी आपके पैसे खर्च होते हैं इन सब चीज़ों में, ये सारे आपके ईयरली होते हैं। आप चाहे तो इकट्ठे 2-3 साल के ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हर ईयर इन सारी चीज़ों को रिन्यू करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह से आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से वेबसाइट बिल्डर या फिर SSL सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक स्टेशनरी की वेबसाइट अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला www.sarsquare.com। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ से आप जाके डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, आप SSL सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यहाँ से आप वेबसाइट बिल्डर ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट खुद बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, और इसके लिए कोई टेक्निकल पर्सन होने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैंने डाला sarsquare.com, एंटर मारा और ये आ गया sarsquare.com की वेबसाइट। अब देखिए, ये जो sarsquare.com है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये HTTPS है, यानी कि ये सिक्योर्ड सर्वर पर है वेबसाइट। तो यही मैं आपको बता रहा था कि सिक्योरिटी जो होती है, तो ये देखिए, अगर ये सिक्योर्ड सर्वर पर नहीं होता तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें ये S नहीं लगा रहता है, ये वाला S, तो दैट इज़ नॉट ऑन अ सिक्योर्ड सर्वर, या ये समझ ली तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं रहती हैं। जो सर्च इंजन्स होते हैं वो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स को ही सर्च करके दिखाते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट गूगल पे सर्च कर रहा होगा तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जिस ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर होगा, सिक्योर वेबसाइट्स पर होगा, वो वेबसाइट सबसे ऊपर आएंगी। मैंने sarsquare.com खोला, देखिए ऊपर ही एक ऐड चल रहा है, गेट 20% ऑफ ऑन योर पर्सनलाइज्ड डोमेन एंड बिल्ड योर ओन वेबसाइट। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या आप चाहें तो नीचे आइए,
नीचे आने पे ये देखिए गेट योर डोमेन 20% ऑफ आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा पेज खुल के आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर डोमेन, तो हमने गेट योर डोमेन पे क्लिक किया और ये डोमेन का आ गया। अब हम लोग जो वेबसाइट बना रहे थे दैट वाज अ स्टेशनरी वेबसाइट, हमने नाम रखा था पेंसिल पेपर। ये देखिए PIL पेंसिल PAPER पेपर, और ये सर्च किया। अब देखिए पेंसिल पेपर किसी दूसरे के पास है तो हम पेंसिल पेपर नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम इसमें एक P और मिला दें, PAPPER कर दें इसको और इसको सर्च करें, तो pencilpaper.com विद एडिशनल P इज़ अवेलेबल। 1299 रुपये में अवेलेबल है ये आप 1299 में ये ले सकते हैं, या अगर आप चाहें, आप कहें नहीं मुझे पेंसिल पेपर ही चाहिए, तो आप दूसरे एक्सटेंशन के साथ देख सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ दोबारा, तो देखिए आपको पेंसिल पेपर thepencilpaper.com मिल जाएगी। आपको thepencilpaper.com अवेलेबल है, pencilpaper.co अवेलेबल है, pencilpaper.info अवेलेबल है। तो हम लोग लेते हैं, चलिए thepencilpaper.com, तो हमने इसको ऐड टू कार्ट किया, और ये जो पहले हमने सिलेक्ट किया था कार्ट के अंदर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जो pencilpaper.com है विद एन एडिशनल P, ये हम हटा देते हैं, ये भी इसमें ऐड है। और हमारी अब सिर्फ एक वेबसाइट आ गई, वो है thepencilpaper.com। ये 2 साल के लिए हमें मिल रही है 2598 रुपीज़ के लिए। अगर हम इसका 1 साल के लिए लेते हैं तो ये हो जाती है 1299। ये हमें फुल डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन दे रहा है 759, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक SSL सर्टिफिकेट और वेबसाइट बिल्डर। तो अगर हम SSL सर्टिफिकेट पे जाते हैं, सिक्योरिटीज़ पे जाइए, SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए, तो देखिए SSL सर्टिफिकेट एक साइट के लिए हमें मिल रहा है 4969 रुपीज़ के लिए, जिसके साथ हमें डोमेन वैलिडेशन मिलता है, SEO मिलता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपको गूगल पे आपके प्रोडक्ट को कोई सर्च करेगा तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है आपके वेबसाइट का वो बढ़ जाएगा, आप ऊपर की तरफ आपको दिखाएगा, मतलब आपका जो एक तरह समझ लीजिए आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, फर्स्ट सर्च में आ जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले HTTPS, जैसा मैंने आपको बताया था, पैडलॉक जो होता है, सिक्योरिटी ट्रस्ट सील, तो इसके लिए आपको 4969 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 1 साल के लिए। लेकिन मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, सस्ता जो है, क्योंकि आपको एक वेबसाइट बिल्डर भी चाहिए वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर है, आप वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करिए, और ये देखिए वेबसाइट बिल्डर हमें जो एक नॉर्मल सा वेबसाइट बिल्डर है वो हमें मिल जाता है 419 रुपये 1 महीने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? अब इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम यही लेंगे, इसमें हमें SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम ये वेबसाइट बिल्डर ऐड करेंगे, अब देखिए 1 साल का thepencilpaper.com 1299 और वेबसाइट बिल्डर 12 महीने का, यानी कि 1 साल का 5028 रुपये। दिस इज इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो आपको जो सब टोटल आ तो 27 रुपये, यानी कि आपको 6327 रुपये अगर आप साल भर देते हैं 1 साल के, तो आपकी वेबसाइट आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंटली जो आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट कैसे बनती है? तो देखिए जब आप वेबसाइट बिल्डर ओपन करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इस पर आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्लोथिंग के लिए बनाना है, कॉस्मेटिक्स के लिए बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर डालते हैं स्टेशनरी शॉप, और हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वेबसाइट बिल्डर है वो हमें स्टेशनरी शॉप की तरह ही एक वेबसाइट दिखाएगा जिस पे आप अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डाल दिया जो आपकी वेबसाइट का नाम है, द पेंसिल पेपर, ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट किया।
इसको आप हटा सकते हैं वेबसाइट को, बाद में हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ये आपकी वेबसाइट बिल्डर आ गया और यहाँ से अपना वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी वेबसाइट आ गई। यहाँ पे अब देखिए द पेंसिल पेपर ऑटोमेटिकली लिख के आ गया यहाँ पे कि आपकी क्योंकि आपने नाम रखा था pencilpaper.com। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ गए, होम का और शॉप का। अब यहाँ से आपको चीज़ें चेंज करनी है। किस तरह से चेंज करनी है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पेजेस हैं। एक होम का पेज है, एक शॉप का पेज है, एक प्रीवियस पॉलिसीज़ का पेज है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है। सबसे पहले होम, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ गया था पेंसिल पेपर, यहाँ पे फाइंड योर स्टेशनरी आ गया, शॉप नाउ आ गया। अब शॉप नाउ पे जब आदमी जाएगा, अगर इस वेबसाइट को हम नीचे करते हैं तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। अब इसमें आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली बस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अबाउट अस लिखा हुआ है, अब मुझे अबाउट अस को चेंज करना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को हमने पूरा हटाया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया वी प्रोवाइड बेस्ट स्टेशनरी इन द मार्केट, और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया वी प्रोवाइड बेस्ट। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, हेड ऊपर करना है तो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। तो जैसे जैसे आप एडिट करते जाएंगे वो चीज़ें आती जाएंगी। कुछ फ़ोटोग्राफ्स, ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे। अगर आपको अपने खुद के फ़ोटोग्राफ्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया फ़ोटो पे और ये कवर मीडिया का आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देखिए ये इमेज है, अभी ये इमेज लगी हुई है। अब आपको ये इमेज नहीं लगानी है, ये वाली इमेज लगानी है, ये आपको चेंज इमेज दूसरी कोई इमेज लगानी है तो यहाँ चेंज इमेज डालते हैं और हमारा एक पेज खुल के आता है जिसमें हम एक नई इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो आप ये भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आइए, अब आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स पे गए। आप जैसे आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नया पेज है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से डालना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे। आप पेमेंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं या फिर आप पेटीएम के थ्रू लेना चाहते हैं, शिपिंग डिलीवरी का क्या है आपका, आप अपनी तरफ से कोरियर भेजना चाहते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपका स्टोर फ्रंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सब डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और डिटेल लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो जब आप अपना सारा डिटेल वगैरह ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड करने के बाद आपको अगर कोई दूसरा पेज, एक और पेज, जैसे अभी इसमें सिर्फ 2 पेजेस हैं, एक सेकेंड, अभी इसमें सिर्फ 2 पेजेस हैं, एक तो होम का पेज है, एक शॉप का पेज है। अगर आपको एक और पेज बनाना है मान के चलिए यहाँ पे, तो आप पेजेस पे जाएंगे, होम पे गए, यहाँ पे देखिए 4 पेज दिखा रहा है। आपको एक नया पेज आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए नया पेज। और नए पेज के हमने मान के चलिए आपको एक एग्जांपल दे दिया, डिस्काउंट। और अब ये पेज पे जब आदमी क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये नेविगेशन में यहाँ पे दिखाना है या नहीं दिखाना ये भी चूज़ कर सकते हैं। आपको एंड ऑफ द वेबसाइट सबसे नीचे जो फुटर है उस पर दिखाना है या नहीं दिखाना ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपको ये पेज प्राइवेटली रखना है या आपको दूसरों को दिखाना ही नहीं है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये नया पेज बनाया और यहाँ पे आपको लिंक के लिए बोल दिया कि ये पेज जाएगा कहाँ पे, सॉरी ये पेज ड्रॉप डाउन मेन्यू होम पे, और यहाँ से सेव कर दिया, क्रिएट मेन्यू। अब देखिए ये जो पेजेस जो बन जाएंगे, ये देखिए नया पेज आ गया यहाँ पे, ये आ गया एक शॉप का पेज आ गया आपका, क्योंकि हमने शॉप पे इसको रूट किया हुआ है। अब जब ये सब कुछ बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, देखिए
इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। ये जो पार्ट है ये आपका इस तरह से वेबसाइट दिखेगी आपकी लैपटॉप पे, और इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी मोबाइल पे। जब आपने सब कुछ कर दिया और आपका डोमेन नेम सब कुछ आपका रजिस्टर्ड है, सब है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो गाइज इट्स वेरी इजी टू बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट। आप खुद बना सकते हैं, आप खुद हैंडल कर सकते हैं, अपने खुद प्रोडक्ट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टेक्निकल बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी इजी। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपको डोमेन नेम मिल जाएगा, वहाँ से आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको वहाँ से वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा, और आप अपनी खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम आते हैं कुछ फ़ायदे या नुकसान जो ई कॉमर्स में, वैसे नुकसान कोई है नहीं ई कॉमर्स में, बट कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो पहले तो हम एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो है कि बहुत लो कॉस्ट। देखिए, आप कहीं पे अगर कोई दुकान खोलते हैं तो आपको उसका रेंट देना है, बिजली देना है, और काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। बट जब आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना धंधा शुरू करते हैं तो ये कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम आती है एज़ कंपेयर टू एक आप मॉल में शॉप खोल रहे हैं, कहीं खोल रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो है आपका जो शॉप है वो 24 घंटे ऑन रहता है। 24/7 आपकी वेबसाइट ऑनलाइन लाइव रहेगी। लोग कभी भी आके उस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप किसी जियोग्राफी में लिमिटेड नहीं है। जब आपकी शॉप एक मॉल में होती है तो आप उस मॉल के अंदर लिमिटेड हो जाते हैं कि जो लोग उस मॉल में आ रहे हैं वो आपकी शॉप से सामान खरीदेंगे, या फिर उस एरिया में, या ज़्यादा देखा जाए तो पूरे उस शहर में। अगर आपकी कोई ऐसी शॉप है जो बहुत मशहूर है तो केवल उस शहर के लोग आ पाते हैं। लेकिन जब आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना बिज़नेस करते हैं तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में है, कहीं से भी लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बाहर शिपिंग कर सकते हैं अब्रॉड, इंडिया के बाहर, तो आप बाहर भी सामान भेज सकते हैं। तो आपका जो शॉप है वो ज्योग्राफी की बाउंड्रीज़ में नहीं है। तो ये तीसरा फ़ायदा हो गया। उसके बाद जो अगला फ़ायदा वो है कि आपका कोई अगर ऐसा शॉप है, जैसे मान के चलिए आप टीवी बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट पे बेच सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे कैसे बेच सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बैंक्स जो ऑफर्स देती हैं कि कस्टमर अगर कोई सामान आपकी वेबसाइट से ख़रीदता है और वो उनके कार्ड से पे करता है तो 0% डाउन पेमेंट पे, कहीं आपका 0% इंटरेस्ट पे, कई सारी स्कीम्स वगैरह चलती हैं। तो इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो सामान ख़रीदते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला एडवांटेज है वो है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब कस्टमर आपके पास आता है और वो सामान ख़रीदता है तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देके जाता है, जैसे उसका फ़ोन नंबर हो गया या उसका एड्रेस हो गया। वो आपके आगे जो आप मार्केटिंग कैंपेन्स चलाएंगे, ईमेल आईडीज़ उसकी कस्टमर की हो गई, उस कैंपेन में आपके काम आता है कि आप कोई ऑफ़र निकाल रहे हैं तो जो जो आज से 2 महीने पहले जिस कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा था, आप उसको भी वो ऑफ़र भेज सकते हैं क्योंकि उसकी ईमेल आईडी या उसका फ़ोन नंबर आपके पास है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, यूँ कह लीजिए कि जो बल्क में सामान बेच सकते हैं। जब आपकी शॉप होगी, उस शॉप पे अगर मैं आपके पास आऊँगा और कहूँगा मुझे इस आइटम के 100 पीस चाहिए, अगर आपके पास 100 पीस अवेलेबल नहीं है तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा और हो सकता है मैं कहीं और से ले लूँ। लेकिन जब आप वेबसाइट पे होते हो तो वेबसाइट पे अगर मैं आपसे आपसे कहूँगा 100 चाहिए तो आप डिलीवरी डेट दे दोगे हमें और मैं वहीं कहीं कंफर्म कर सकता हूँ। तो हाई वॉल्यूम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस वगैरह हो गई। अब जो चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहूँगा, बट चैलेंजेस जो आते हैं वो चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट डाउन हो गया, अगर नेट नहीं आ रहा है तो आपकी दुकान बंद है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अगर मान के चलिए इंटरनेट किसी एरिया में नहीं आ रहा तो उस एरिया में इंटरनेट से मतलब उस एरिया में आपकी दुकान शट डाउन है फॉर द टाइम बीइंग। या कभी जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप उस चीज़ को अपडेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट ब्रेक डाउन हो गया, तो आपका इंटरनेट के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी आ जाती है आपकी ई कॉमर्स शॉप की। उसके बाद दूसरा जो है वो है कंपटीशन। तो ई कॉमर्स मार्केट में बहुत मतलब हाई लेवल कॉम्पिटिशन्स होता है।
तो उस कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो इस तरह से डिज़ाइन करनी होती है, या इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये एक दो डिसएडवांटेजेस नहीं बट चैलेंजेस हैं। इनको आप अगर आप ढंग से काम करते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो ऑफ कोर्स इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक देर आर मेनी अदर चैलेंजेस। तीसरा चैलेंज एक ये भी है कि चैलेंजेस में अगर हम गिने इसको तो है वो शिपिंग का। जो कुरियर कंपनी है, आपने तो अपना सामान कस्टमर को टाइम से भेज दिया, बट वो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ तो वो भी डिपेंड करता है। ये हो गए यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कह लीजिए या चैलेंजेस कह लीजिए ई कॉमर्स के। सो गाइज यू कैन विज़िट माई वेबसाइट, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, आप वेबसाइट बिल्डर लेके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, अपना खुद का ई कॉमर्स का एक शॉप खोल सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको ई कॉमर्स का शॉप नहीं खोलना, आपको कोई पर्सनल वेबसाइट बनानी, तो आप वो भी बना सकते हैं। और अगर आप कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेरे को मेल करिए। मैं आपको अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, और हमारी तरफ से जो हेल्प होती है 24/7 है। आपको मेरी वेबसाइट पे कस्टमर केयर का नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिखिए एंड वी विल कॉल यू बैक। हमारा टेक सपोर्ट एब्सोल्युटली फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं टेक सपोर्ट का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप वेबसाइट डोमेन खरीदने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें फ़ोन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी हेल्प करते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video. Please share it with other people who would like to go for e-commerce platform, who would like to go for who would like to take their shop online. अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।